नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एमके पर। आज हम इस वीडियो में 20 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे सबसे आगे। अगर चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में रोलाने महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये जो रोलाने महोत्सव है ये मनाया गया था हिमाचल प्रदेश में। 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन और प्रधान मुख्य आयुक्तों का कॉन्क्लेव 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल में। मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड था वो दिया गया है सुरेश गोपी को, जो कि एक फिल्म अभिनेता है और साथ ही राजनेता है, और उनको ये अवार्ड दिया गया था हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा फरमाई गई है? तो दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री है जिनको हाल ही में मौत की सजा सुनाई गई है वो है शेख हसीना। दरअसल दोस्तों 2024 में छात्रों का एक विरोध प्रदर्शन हुआ था और उसमें उन्होंने काफ़ी दमनकारी पगले लेने का उन्होंने आदेश दिया था, जिसके कारण उन पे ये सजा हुई है, क्योंकि इस दमनकारी विरोध में तकरीबन 1400 से भी अधिक लोग मारे गए थे। भारत के पहले नदी फेरी टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो पहले नदी फेरी टर्मिनल है इसका उद्घाटन हमारे वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है गुवाहाटी, असम में। किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे की प्रयोगशाला बनाने की योजना की है? तो दोस्तों ये जो सबसे गहरे पानी की प्रयोगशाला है वो बनने वाली है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि इसका सही जवाब है भारत। सामाजिक न्याय मंत्रालय किस अभियान की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है? तो दोस्तों ये जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है उन्होंने हाल ही में मनाया है नशा मुक्त भारत अभियान, और ये मनाया गया था बेगूसराय में। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है ये मनाया जाता है 17 नवंबर को। भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये जो अजय वॉरियर 25 सैन्य अभ्यास था जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है वो हुआ है राजस्थान में। गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण किस संगठन ने किया था? तो दोस्तों ये जो गगनयान क्रू मॉडल है उसका परीक्षण किया है इसरो ने, और इसमें गगनयान क्रू मॉड्यूल में 10 पैराशूट है जो बारी बारी से खुलते हैं। ऑपरेशन मिडास किस देश से संबंधित एक बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी ऑपरेशन है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन मिडास था उसे चलाया था यूक्रेन ने। हाल ही में गुजरात के किस शहर के संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये जो संगमरमर है वो है गुजरात के अंबाजी का। कहा जाता है कि अंबाजी में जो संगमरमर की खदान है वो 1200 से 1500 साल पुरानी है, और इसमें से जो संगमरमर मिलता है उसका उपयोग हाल ही में अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसमें भी किया गया था। सीनियर वुमेन इंटरजोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किस जोन ने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है वेस्ट जोन ने, और उन्होंने हराया था नॉर्थ जोन को। ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या फिर पिस्टल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों भारत ने जीते थे 13 पदक, और इसी के साथ भारत विश्व में तीसरे नंबर पे था। पहले नंबर पे था चाइना, दूसरे पे था कोरिया और तीसरे पे था भारत। प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट 2025 आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट था वो सबसे पहले शुरू किया है पंजाब ने। तो दोस्तों ये थे कल के मोस्ट एमपी 15 MCQ जिसके हमने फ्लैश रिकैप लिया है। कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के हीरो का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों
ये जो हीरा है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो है मध्य प्रदेश का। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं पन्ना, और ये इसी जगह से मिलते हैं ये हीरे, यानी कि ये पन्ना के हीरे हैं वो अब विश्व बाजार में बेचे जाएंगे। और जब ये विश्व बाजार में बिकेंगे तब ये कौन से नाम से बिकेंगे, तो अब उनका नाम होगा पन्ना डायमंड्स। पन्ना के हीरे अपनी हल्की हरी रंगत और स्पष्ट कमजोर कार्बन रेखा के कारण मशहूर है। पन्ना भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां औद्योगिक स्तर पर हीरों का खनन होता है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस अवधि के लिए वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिशें प्रदान करती आयोग की रिपोर्ट सौंपी है। तो दोस्तों ये जो अरविंद पनगड़िया जी है उन्होंने अगले 5 साल के यानी कि 2026 से लेकर 2031 तक की रिपोर्ट द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यानी कि AIU ने हाल ही में किस विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित या रद्द की है। तो दोस्तों ये जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ है उसने हाल ही में अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता निलंबित की है। ये जो अल फलाह विश्वविद्यालय है वो है फरीदाबाद में, और कारण क्या था, क्योंकि यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो विश्वविद्यालय ये अच्छी स्थिति में नहीं है, इस कारण इसकी मान्यता निलंबित हुई है। अब ऐसा क्यों लगा कि ये अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इसका प्रमुख कारण है कि हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास जो भी बम विस्फोट मामले हुए थे उसमें इसी विश्वविद्यालय के कुछ डॉक्टरों की कथित संलिप्तता पाई गई है। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में किया है। दोस्तों आप ये इमेज में देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान को, और उन्होंने ये उद्घाटन किया है मुंबई में। यह आयोजन मुंबई में 17 से 21 नवंबर 2025 तक चलेगा। और इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इस वर्ष की थीम थी गुणवत्तापूर्ण बीज के माध्यम से समृद्धि के बीज बोना। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों ये दोनों नाम आपको याद रखना है, कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना, और इसे लागू किया है आंध्र प्रदेश ने। ये जो प्रशिक्षण केंद्र है वो आंध्र प्रदेश के थुम्बाकोड़ा में स्थापित किया जाएगा। अब आपको लगेगा कि ये कुमकी हाथी प्रशिक्षण क्या होता है, तो दोस्तों कुमकी ऐसे हाथी होते हैं जिन्हें जंगली हाथियों को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह प्रशिक्षण केंद्र में हाथियों को इस कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। और उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकना और मानव और हाथियों के संघर्ष से होने वाले जान माल के नुकसान को प्रभावी ढंग से कम करना है। तो ये बात हुई कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र की। और दूसरा नाम है हनुमान परियोजना। तो दोस्तों ये जो हनुमान है इसका पूरा नाम है हीलिंग एंड न्यूट्रिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो आपको कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र, हनुमान परियोजना, हनुमान का पूरा नाम, और ये कहाँ पे किया जा रहा है, आंध्र प्रदेश में। इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। जम्मू और कश्मीर बैंकों का नया गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों ये बन गए हैं शंकर सुब्रमण्यम कृष्णा। यही है शंकर सुब्रमण्यम कृष्णा जी। आज का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। 97वें अकादमी पुरस्कार यानी कि ऑस्कर 2025 समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था, तो दोस्तों ये जो ऑस्कर पुरस्कार 2025 हुआ है वो है LA यानी कि लॉस एंजलिस में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो ये हुआ है डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। इसके होस्ट जिमी किमेल ने लगातार चौथे साल इस समारोह की मेजबानी की थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर बात करें तो वो बनी है ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करें तो वो है क्रिस्टोफर नोलन जिन्होंने बनाई थी ओपनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो सिलियन मर्फी ने ओपनहाइमर में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें तो वो है एम्मा स्टोन जिनकी मूवी थी पुअर थिंग्स।
अगर भारत की बात करें तो भारत की प्रस्तुति में आधिकारिक 2018 की एवरीवन इज अ हीरो, हालांकि अंतिम शॉर्टलिस्ट में वो जगह नहीं बना पाई थी। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 में भारत ने किस देश को आधिकारिक तौर पर अपना साझेदार देश बनाया, यानी कि कंट्री पार्टनर बनाया है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में हुआ था नागालैंड में, और अब इसका साझेदार देश बन गया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। हॉर्नबिल महोत्सव हर साल की तरह 1 से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दूर किसामा हेरिटेज विलेज में होता है। इस कदम का उद्देश्य है दोनों कंट्री पार्टनर बनने का कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, नागालैंड में पर्यटन को बढ़ावा देना और महोत्सव की वैश्विक दृश्यता को बढ़ाना है। यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को बाल अधिकारों के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये जो यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट बन गई है कीर्ति सुरेश जी। ये साउथ की फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री है और इन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो द डॉन अवार्ड 2025 है उसे जीत लिया है ऑस्कर पियास्त्री ने। ये जो इमेज देख रहे हो यही ऑस्कर पियास्त्री। यह पुरस्कार का नाम महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के नाम पर से रखा गया है। यह सम्मान ऑस्कर पियास्त्री को मेलबोर्न में आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम समारोह में प्रदान किया गया। 2025 के जो फॉर्मूला 1 सीजन में जो ऑस्कर पियास्त्री थे उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था और साथ ही कई ग्रैंड प्रिक्स में जीत भी हासिल की थी, इसलिए उन्हें यह सम्मान के योग्य बनाया है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य अंग्रेजों के शासन के दौरान ले जाए गए 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र को वापस लाने के लिए यूके के साथ बातचीत कर रहा है? तो दोस्तों ये जो वृंदावन वस्त्र थे जो कि 16वीं सदी के थे और अंग्रेजों के टाइम पे उसको यहाँ से ले जाया गया था, उसे वापस लाने के लिए बातचीत कर रहा है असम। वृंदावनी वस्त्र की अगर बात करें तो ये एक ऐसा कपड़ा है जिसे 16वीं शताब्दी में महान असमिया संत और समाज सुधारक जिनका नाम था श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में बुना गया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कहानियों का दर्शन किया गया था। यह वस्त्र वर्तमान में लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखा हुआ है। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय की है और ये जो आप वस्त्र देख रहे हो यही है वृंदावनी वस्त्र। सकुराजिमा ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है वो जापान के किस द्वीप पर है? तो दोस्तों ये जो ज्वालामुखी वापस से सक्रिय हुआ है वो है क्यूशू द्वीप पर। सकुराजिमा ज्वालामुखी जापान के दक्षिणी क्यूशू द्वीप पर कागोशिमा शहर के पास स्थित है। 16 नवंबर 2025 को हुए विस्फोटों ने 4400 मीटर यानी कि लगभग 4.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक राख और धुएं का विशाल गुब्बारा छोड़ा था और यह राख इतनी ज़्यादा थी कि इसके कारण दृश्यता कम होने से कागोशिमा हवाई अड्डे के लगभग 30 उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान। और किस द्वीप पे है जापान के? तो वो है क्यूशू द्वीप जापान का। किस भारतीय पत्रकार को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं के में डिफेंडर्स की श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों ये इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे ये है मिस्टर सोनम वांगचुक। ये जो सोनम वांगचुक जी है वह हिमालय क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए आइस टूप यानी कि कृत्रिम ग्लेशियर परियोजना के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनके काम के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं जिनमें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज भी शामिल है। प्रतिष्ठित सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स पुरस्कार 2025 से किस भारतीय कला निर्देशक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स पुरस्कार 2025 है वो मिला है थोटा थरानी जी को। यही है थोटा थरानी जी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें
दोस्तों यह पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स के नाम से जाना जाता है और कला व साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान को भारत में फ्रांस के राजदूत ने 13 नवंबर 2025 को चेन्नई में एक समारोह में थोटा थरानी को प्रदान किया था। थरानी को भारतीय सिनेमा और कला क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला है। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्में में कला निर्देशक के रूप में काम किया है और उन फिल्मों में नायक, शिवाजी और पोन्नियन सेल्वन जैसी फिल्में शामिल है। यह पुरस्कार इससे पहले भी कई सेलिब्रिटी को मिला है, जिनमें मुख्यतः शिवाजी गणेशन, कमल हसन, ऐश्वर्या राय बच्चन और कल्की कोचलिन जैसे दिग्गज नाम भी शामिल है। आज का आखिरी सवाल, पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 है, जो कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, वो इस बार मिला है अमला अशोक रुइया को। रामोजी ग्रुप ने 15 नवंबर 2025 को अमला अशोक रुइया, जो कि आकांक्षा फंड यानी कि जिनका पूरा नाम है आकाश प्रकाश चैरिटेबल ट्रस्ट की संस्थापक है, जो जल संरक्षण के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए सम्मानित किए गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे हमने काफी क्विक और डिटेल में रिवीजन किया है। अब बारी है आपके ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के हीरो को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कुमकी हाथी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किया है? आज का आखिरी सवाल, प्रतिष्ठित सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार 2025 से किस भारतीय कला निर्देशक को सम्मानित किया गया है? दोस्तों तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे हमेशा सबसे आगे, क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।